गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं 15 से 30 अक्टूबर की जर्नल प्लस लव रीडिंग। ओके, अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आए हैं तो थैंक यू वेरी मच। इस रीडिंग को आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन के हिसाब से देख सकते हैं, लाइक लगन के हिसाब से, सूर्य साइन के हिसाब से, चंद्र साइन के हिसाब से, ठीक है। और अगर आपको टैरो, एस्ट्रोलॉजी, रेकी, न्यूमरोलॉजी में कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। यू कैन रीच आउट टू मी। ऑल्सो अगर आप क्रिस्टल टम्बल्स परचेज करना चाहते हैं विच आर एट वेरी लो प्राइस, यू आर गेटिंग 11 टम्बल्स फॉर 499, या फिर अगर आप ब्रेसलेट्स परचेज करना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी, ठीक है। आप स्पेसिफिक किट बनवाना चाहते हैं अपनी तो ऑल्सो यू कैन रीच आउट टू मी। ओके ओके, याद रखिए गाइस, ये जनरल रीडिंग है तो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट, ठीक है। ये रीडिंग सभी के लिए होती हैं, तो जो भी चीज़ें आपसे रेजोनेंट हो रही हैं उसको प्लीज़ गाइडेंस की तरह लीजिए या एंटरटेनमेंट की तरह लीजिए। एक टैरो रीडिंग को बहुत ज़्यादा रियलिटी में उतारने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी चीज़ों को पिक करिए, बाकी चीज़ों को जाने दीजिए, ठीक है। एंड हमारी यही प्रेयर है कि आपको इस रीडिंग से अच्छी गाइडेंस या क्लैरिटी मिल सके। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय कैंसेरियंस, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। हम लेंगे 3 कार्ड्स फॉर योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके, आपके पास्ट के लिए यहाँ पे आ रहा है हमारे पास फॉलोइंग। करंट एनर्जीज के लिए आ रहा है द जेंटल। एंड अपकमिंग एनर्जीज के लिए आ रहा है ऑपोजिशन। ओके, ऐसा लग रहा है यहाँ पे आप काफी अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। पास्ट में ऐसा लग रहा है कि आपने अपने आप को प्रूव करा है, अपने आप को में भी और लोगों को भी कहीं ना कहीं, बट आपको वो ट्रस्ट जो है रेसिप्रोकेट नहीं हुआ। कहीं ना कहीं मे भी हो सकता है कि आप अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं बट सिचुएशंस कहीं ना कहीं वो रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रही। बट आपने कहीं ना कहीं गिव अप नहीं किया है, क्योंकि जेंटल का कार्ड आ रहा है। आप इसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप फेथ रख रहे हैं चीज़ों में कि कोई बात नहीं, चीज़ें थोड़ी ख़राब भी हैं तो भी अच्छे से उसको सोचना, अच्छी अप्रोच रखना, ठीक है। जितना ज़्यादा हम सॉफ्ट रहते हैं, सॉफ्ट चीज़ों का क्या है, ताओ ते चिंग में बोला गया है कि जितना हम सॉफ्ट रहते हैं, लचीले रहते हैं लाइफ को लेकर, उतना ही हमारे अंदर कहीं ना कहीं क्षमता है चीज़ों के अकॉर्डिंग हो जाने की। बट अगर हम रिजिड रहते हैं, जैसे कहते हैं ना, सूखा पेड़ झुकता नहीं है, फलों से लदा हुआ पेड़ झुकता है। तो अगेन, जितना ज़्यादा हमारी ईगो हाई होती है, जितना ज़्यादा हम झुकते नहीं हैं, ये चीज़ों के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, उतना ज़्यादा हम रिजिड रहते हैं और उतना ही जल्दी हमारी वो ईगो ब्रेक होने का भी डर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बहुत ही जेंटली चीज़ों को कर रहे हैं, सॉफ्ट अप्रोच रख रहे हैं लाइफ के लिए, विच इज़ वेरी गुड। और कहीं ना कहीं यहाँ पे में भी हो सकता है कि जो कॉपरेशन या जो दूसरों के साथ आप सीख कर रहे हैं कि दूसरे आपको सपोर्ट करें, बट ऐसा हो नहीं पा रहा, दूसरों के साथ आपका व्यू पॉइंट मैच नहीं हो रहा, ठीक है। तो कुछ लोगों के साथ यहाँ पे डिफरेंसेस हो सकते हैं, या जनरली कम्युनिकेशन गैप हो सकता है कि आप में भी लाइफ को बहुत ही इजीली ले रहे हैं बट दूसरे में भी नहीं ले रहे, ठीक है। आप उनको चेंज नहीं कर सकते। अगर दूसरा बहुत ज़्यादा ही सोचता है चीज़ों को, या दूसरा पर्सन कहीं ना कहीं चीज़ों को कंट्रोल करना चाहता है, आप उसको लेट गो कर देते हैं पर दूसरा नहीं करता है, तो इट इज़ देयर प्रॉब्लम, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ करने जैसा नहीं है। इवेंचुअली दे विल लर्न फ्रॉम देयर लेसन्स। आप किसी के लेसन्स खुद नहीं ले सकते, वो उसी के जब समय आएगा तब वो पर्सन लेगा, ठीक है। तो आप जिस अप्रोच से चल रहे हैं उसी से चलते रहिए। कहने का मतलब यह है कि आपको चाहे लोग समझे ना समझे, बट कहीं ना कहीं कहते हैं ना, वो समझदार को पता होता है कि वो समझदार है, दूसरा है या नहीं है उसको छोड़ देना चाहिए उसी सिचुएशन में, ठीक है ना। वो अपने आप, उनका जब समय आएगा वो समझ जाएंगे। और अगेन, हमें यहाँ पे लोगों को ऐसे ही देखना चाहिए, उनकी समझदारी के लेवल से, कि वो समझ पा रहे हैं कि चीज़ों को या नहीं, ठीक है। जितना ज़्यादा कोई अपनी ईगो से अटैच है उतना ही ज़्यादा वो रोष प्रकट करता है, तो आप रोष मत प्रकट करिए, ठीक है। आप बहने दीजिए। अगर कोई वो आजकल रील्स में भी चल रहा है कि कोई अगर कहता है हाथी उड़ते हैं तो बोलिए हाँ उड़ते हैं, ठीक है ना। एंड देन वी हैव 6 ऑफ इम्स, पेज ऑफ इम्स यानी पेज ऑफ वॉन्ड्स, एंड 5 ऑफ बैट्स। यस, यहाँ पे कहीं ना कहीं में भी अगेन ईगो की बात हो रही है कि लोगों को में भी आपको, आपके साथ एक ईगो क्लैश करना, आपको नीचा दिखाना, या कहीं ना कहीं आपको
एक लड़ाई झगड़े वाले ड्रामा वाले लेवल पे में भी लेके आने का आपको कहीं ना कहीं ट्रिगर हो सकता है, बट आपको चिल रहना है, आपको उस चीज़ को और हवा नहीं देनी और आग नहीं देनी। ठीक है, आप कहीं ना कहीं अपनी मस्ती में चलिए और अपने चीज़ों में ध्यान रखिए, क्योंकि लोग ऐसा तभी करते हैं, लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश तभी करते हैं क्योंकि आप में कोई बात है, कहते हैं ना वो बात तभी होती है जब आप में कोई बात होती है। तो बी अनअफेक्टेड एंड बी नॉन रिएक्टिव। ठीक है, कोई भी रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है आपको किसी भी चीज में। ठीक है, लेट्स सी अब टी लीफ से देखते हैं क्या चीजें हो सकती हैं आपके साथ इन लास्ट ऑफ अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर के सेकेंड हाफ में। वी हैव रिंग, अ मैरिज विल टेक प्लेस ईदर रोमांटिक और बिजनेस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे किसी के साथ एक एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, चाहे वो मैरिज में हो चाहे वो रिलेशनशिप में हो। डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ। ओके, यहाँ पे मे भी जब दूसरे लोग आपसे रोष रखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं फिर से पजल कर जाते हैं, बट आपको पजल नहीं होना है, स्पेशली अगर आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। ठीक है, एंड देन वी हैव हर्ट, लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग। आपको अपने लिए और दूसरों के लिए लव ही रखना है, आपके अंदर का लव खराब नहीं होना चाहिए। आप कैसे उन लोगों को देखते हैं वो आपको यही होना चाहिए कि मे बी नहीं जम रही, ठीक है, बट आप किसी का बुरा नहीं चाह रहे, आप किसी के लिए नेगेटिविटी नहीं रख रहे, ये भी बहुत बड़ी बात है, आप फिर कूल रहते हैं। ठीक है, लेट पीपल डू व्हाट दे आर डूइंग। एंड देन है सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्डवर्क। अगर आप हार्डवर्क करते हैं तो आपके लिए चीजें सक्सेसफुल होंगी। यहाँ पे गुड न्यूज का कार्ड आ रहा है, कोई ना कोई गुड न्यूज आपको सुनने को मिल सकती है। योग, फीलिंग टाइड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड। तो अगेन आपको कहीं ना कहीं में भी कोई ऐसा फील करा सकता है कि आप टाइड डाउन है और आपको फ्रस्ट्रेट कर सकता है, बट यू डोंट हैव टू टेक इट। और अगेन यहाँ पे अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ और डिप्रेशन की एनर्जी भी आ रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि दूसरों की राय अभी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये एक साइन है कि आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ को जाने देना चाहिए और उस चीज़ को अपने ऊपर इतना हावी नहीं करना चाहिए कि दूसरे लोगों का विचार आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाए और वो आपको डिप्रेस कर जाए। ठीक है ना, और अगेन डिप्रेशन आपको थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है। मून का ट्रांजिट जब जब नेगेटिव हाउसेस से होता है तब तब हमें वो एक एनर्जी ऐसा फेस करना पड़ता है, बट इट्स ओके, आप उसको जाने भी दे सकते हैं। शॉर्ट टर्म चीजें हैं जिनको आप जाने दे सकते हैं। ओके, लेट्स सी नाउ योर लव लाइफ रीडिंग। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे लेंगे हम 3 कार्ड जिनको हम क्लैरिफाई करेंगे। आप अपने पर्सन को विजुअलाइज कर सकते हैं और यूनिवर्स से प्रे कर सकते हैं कि आपको इस रीडिंग से एक थोड़ी क्लैरिटी मिले अपनी सिचुएशन में। ओके, वी हैव लवर्स। ओके, ये कार्ड तो अपने बारे में खुद ही बोल रहा है। ठीक है, देन वी हैव 9 ऑफ पंपकिंस यानी 9 ऑफ पेंटिकल्स। वी हैव मजिशियन। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। अगेन लवर्स कार्ड बोल रहा है कि यहाँ पे लव है, आप लोग बिल्कुल लाइक डीपली इन लव हैं एक दूसरे के साथ। मजिशियन, यहाँ पे मजिशियन बात करता है मैनिफेस्टेशन की, सही कम्युनिकेशन की, सही अप्रोच की, सही एक्शंस की। जो भी आप कर सकते हैं एक दूसरे के लिए आप करना चाहते हैं। और अगेन आप देख सकते हैं इसमें मजिशियन और ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है ये काफ़ी मैच भी हो रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो फेमिनिन एनर्जी वाला पर्सन है वो बहुत ही अपने लव, अपनी सेल्फ केयर में दिख रहा है। या आप भी हो सकते हैं, लाइक जेंडर कोई भी हो सकता है, बट जो फेमिनिन पर्सन है कहीं ना कहीं वो बहुत ही हैप्पी है और कहीं ना कहीं जो दूसरा पर्सन है वो उसको हैप्पी कराने की कोशिश कर रहा है या करना चाहता है। लाइक इंटरेस्ट और अट्रैक्शन, लव, सब कुछ है यहाँ पर। और अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो मे बी यू शुड चेक योर सन मून राइजिंग, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव नजर नहीं आ रहा। ये पर्सन आपको बहुत ही हाई पेडेस्टल पे या एक लवर की तरह ही देख रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी, वी हैव 5 ऑफ पंपकिंस। ओके, अगर यहाँ पे कोई समस्या है भी तो वही अपने दिमाग में है या इनसिक्योरिटी है कहीं ना कहीं, अदरवाइज यहाँ पे एक्चुअली में कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर मे बी ये पर्सन कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स और ज़्यादा करना चाहते हैं ताकि आपके स्टैंडर्ड को, आपके लाइफस्टाइल को, या लाइक जो आप एज अ लवर
दूसरे पर्सन से चाहते हैं, कहीं ना कहीं इनको पता है कि आपका स्टैंडर्ड बहुत हाई है। और ये भी हो सकता है कि आप अपनी लव लाइफ को लेके बिल्कुल ये सोचते हैं कि मेरा पार्टनर ऐसा हो वैसा हो, मुझे अच्छे से ट्रीट करे, मेरी केयर करे। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपको इस कनेक्शन में या जनरली चाहिए, और ये चीज़ इस पर्सन को पता है, इसलिए ये बेस्ट एफर्ट अपने करना चाहते हैं और बेस्ट एनर्जी में ही आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज दे सी यू एज एवरीथिंग, जो बहुत अट्रैक्टिव है, क्रिएटिव है, स्पार्क है जिसके अंदर। इस तरह से ये पर्सन आपको देखते हैं, लाइक बहुत ही हाई पेडेस्टल पे रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खुद को लो रखने, बट ये कहीं ना कहीं बेस्ट आपके लिए करना चाहते हैं। और इनको मे भी उस चीज़ पर डाउट हो के हाउ दे शुड अप्रोच यू, हाउ दे शुड कम टूवर्ड्स यू, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस बहुत स्ट्रांगली है और ये हर्ट नहीं होना चाहते हैं। हो सकता है इस पर्सन ने एक्सप्रेस भी किया हो, बट कहीं ना कहीं में भी आपने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। इस तरह से इस पर्सन ने एक्सप्रेस करा हो कि दे लाइक यू, और मे बी आप लाइक हो सकता है कि नेक्स्ट मीटिंग में आपसे कहने ही वाले थे कि भाई मुझे तो इमोशंस भी हैं, या रिलेशनशिप में आ जाते हैं, या कमिटमेंट में भी ये पर्सन देना ही चाह रहे हो आपको, बट उससे पहले ही में भी यहाँ पे कोई ब्रेकअप जैसी सिचुएशन या दुविधा में भी क्रिएट हो गई हो। बट इस पर्सन ने कहीं ना कहीं दिखाया होगा आपको अपने तौर तरीकों से, अपने बैठने उठने के लाइक जेस्चर से, बॉडी लैंग्वेज से, या लाइक होता है ना कि कई बार किसी की बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है कि दिस पर्सन लाइक्स यू, बट आपने उस चीज़ को में भी इग्नोर कर दिया। या कहीं ना कहीं अगेन आप भी दो मन हो गए, या फिर आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन की एनर्जी को दूसरे पर्सन की एनर्जी के साथ थोड़ा सा पजल कर दिया, जगल कर दिया। तो मे भी यहाँ पे एक मिस अपॉर्चुनिटी किसी और की वजह से भी हो सकती है। ठीक है, कि आपने में भी किसी और पर्सन को इनके ऊपर चुन लिया, या इन्होंने आपके ऊपर किसी और को चुन लिया, या प्रायोरिटी पे रख लिया। लेट्स सी, वी हैव चैरियट। यस, चीज़ें अभी भी आगे बढ़ सकती हैं, मे बी जस्ट बढ़ ही रही हैं, एनर्जेटिकली तो बढ़ ही रही हैं। मे बी आप लोगों ने एक दूसरे की तरफ इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन ना लिया हो, बट आप लोगों का जो डिसीजन है, आप लोगों की जो सोल है, आप लोगों की जो एनर्जी है बेसिकली, वो एडवांस होती चली जा रही है। और कहीं ना कहीं में भी आप दोनों एक दूसरे के लिए, आप भी इस पर्सन को याद करते हैं, ये भी याद करते हैं, बट मे भी बीच में कांटेक्ट ना हो, बातें इधर उधर ना हो रही हो, बट कहीं ना कहीं लाइक रूमी का एक बहुत ही साधारण कोट है, वट यू सीक इज सीकिंग यू। जिस चीज को आप ढूंढ रहे हैं वो आपको ढूंढ रही है। इतना साधारण रूल है ये। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन भी आपसे उतने ही कनेक्टेड है जितना आप इनसे हैं, और मैं भी उसी तरह की बातें इस पर्सन के ध्यान में चल रही हूँ जैसी आपके चल रही हैं, कि पता नहीं ये लाइक करते हैं कि नहीं, या कहीं ना कहीं ये पर्सन मुझे चाहते हैं कि नहीं, या ये एक्शन लेते क्यों नहीं है। ऐसा ही मैं भी ये पर्सन सोच रही हूँ। तो अगेन दोनों के बीच में कंफ्यूजन हो सकता है, बट एनर्जी जो है आगे यहाँ पर बढ़ रही है। ठीक है, देन वी हैव हेरोफेंट। यस, अगेन सोल एडवांसमेंट। कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों को आपको लेट गो करना पड़ेगा, और ये जो रफ्तार से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, मे बी आपको अंदाज़ा भी ना हो कि ये चीज़ें एकदम से आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकती हैं, स्पेशली अगर आपके लव एंड रिलेशनशिप वाले हाउस में मरकरी का कोई रोल है, या फिर मरकरी रेट्रो है, या फिर आपका कोई भी फास्ट मूविंग प्लैनेट हो सकता है, मून हो सकता है। जब फास्ट मूविंग प्लैनेट्स का कोई रिलेशन आपके लव वाले या आपके मैरिज हाउस से बन जाता है, तो चीज़ें क्या होता है, उस जातक की बड़ी जल्दी जल्दी शादी होती है, बड़ी जल्दी चटमंगनी पटव्या हो जाता है उसका। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से भी चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट हो सकती हैं। लेट्स सी, यस अगेन सी एस ऑफ वॉन्ड्स। क्विक एक्शन, क्विक मूवमेंट, क्विक चीज़ें फटाफट इधर उधर होना, और यू नो आगे बढ़ना, ऐसा दिख रहा है फ्यूचर में भी। वी हैव क्वीन ऑफ पंपकिंस। यस, यहाँ पे मे बी जस्ट एक जेस्चर, एक पोलाइट जेस्चर में भी दिखाने की ज़रूरत है, इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अवे। यहाँ पे अगर आप एक ट्राई और कर ले लाइक, तो ये चीज़ें बिल्कुल ही बदल सकती हैं। ठीक है, तो अगेन एक क्विक एक्शन की भी मे बी यहाँ पे नीड हो सकती है, और एक पोलाइट एक्शन की, लाइक आप अपना बिहेवियर को पोलाइट रखें इस पर्सन के प्रति। लेट्स सी, एडवाइस देखते हैं हम। ओके, इन्फ्लुएंस। ओके, अगेन आप लोगों की एनर्जी एज ए सेट के यूनियन में आ रही है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे यिन एंड यांग का वो सिंबल भी बन रहा है, और कहीं ना कहीं आप लोग एनर्जेटिकली एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं।
ठीक है। अबे अगेन लाइफ में जो फोर्सेस यूनिवर्स में काम करती हैं वो ज़रूरी नहीं हमारे दिमाग में वो चीज़ें हमें समझ में आए कि कैसे ये चीज़ें काम कर रही हैं। अगेन म्यूचुअल अट्रैक्शन यहाँ पर है, जेन्युइन अफेक्शन है, और कहीं ना कहीं नेचुरल मैग्नेटिज्म है। प्यार प्यार को खींचता है, इस तरह की एनर्जी, कनेक्टिंग, कोर्टशिप, अगेन मिलना, बातचीत करना, कम्युनियन में आना, ये सब ही एनर्जी एडवाइस में भी आ रही है कि ये सब हो रहा है। तो आप अगेन इस चीज को बस होने दीजिए। समटाइम्स बेस्ट क्या होता है कि क्या करें आप, जो चीजें हो जाएं तो उन्हें होने दीजिए, यही बेस्ट है। आप पिक्चर में से हट जाइए। ठीक है। आपका शुरू शुरू में दायित्व जरूर होता है, कॉन्शियसली जब हम किसी चीज को करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम गाड़ी चलाना सीखते हैं या कोई भी काम करना सीखते हैं, पहले हम उसे सोच सोच के करते हैं, बट जब वो होने लग जाता है तब अपने आप ही होता रहता है। तब आप सोचते नहीं और आप उधर की तरफ ही टर्न ले लेते हैं। ठीक है। अब गृहिणियों के लिए खाना बनाना हो सकता है कि सोचा भी नहीं और खाना बनाकर आ गए। क्यों? क्योंकि वो सबकॉन्शियसली आप चीजें कर रहे हैं। तो मे बी आप सबकॉन्शियसली एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड यू विल बी मे बी यूनाइटेड आउट ऑफ द ब्लू। कभी सोचा ना हो, समझा ना हो, और आप में भी कहीं किसी कॉफी शॉप में मिल सकते हैं, या फिर आपको कोई फ्रेंड में भी जस्ट इनवाइट कर रहा है और आपको पता ही नहीं है कि वो पर्सन भी उस पार्टी में या उस जगह पर आने वाले हैं। तो आउट ऑफ द ब्लू भी चीजें हो जाती हैं। और अगेन यहाँ पे आपकी एनर्जी एक लवर को जरूर अट्रैक्ट कर रही है। कुछ लोगों के लिए एक न्यू लवर भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो यू नेवर नो, यू आर डेफिनेटली अट्रैक्टिंग लव। और अगेन आप अगर किसी से प्यार करते हैं तो दिस पर्सन इज ऑल्सो लविंग यू, ये भी एक मैसेज यहाँ पर है। ओके। तो ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग फॉर अक्टूबर 15 to 30। आप अपने सन मून राइजिंग या वीनस साइन से भी चीज़ों को चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आपका सूर्य प्लेस्ड है, चंद्र प्लेस्ड है, वीनस साइन प्लेस्ड है। ठीक है। वीनस में जो प्लैनेट प्लेस्ड है उस तरीके से भी आप अपनी एनर्जीज को देख सकते हैं, रीडिंग्स को देख सकते हैं। और कोई भी सर्विस चाहिए तो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। एंड ऑल्सो फॉर द टैरो कोर्स, अगर आप टैरो कोर्स करना चाहते हैं, यू कैन रीच आउट टू मी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।